आनंद रामायण के अनुसार रावण को पता लग गया था कि उसकी मृत्यु श्री राम के हाथों लिखी हुई है और इसलिए राम के जन्म से पहले ही उनकी माता कौशल्या का अपहरण कर लिया था। रावण को ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञात हो गया था कि राजा कौशल की पुत्री कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से होगा और दोनों से जन्मा पुत्र राम के हाथों ही उसका वध होगा। ये जानकर रावण सर्वप्रथम अयोध्या गया और दशरथ को मारने का प्रयास किया। जिस समय रावण वहां पहुंचा तब राजा दशरथ अपने मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा में मग्न थे। मौका देखकर रावण ने उन पर हमला करके उनकी नाव डुबो दी। इसके बाद रावण कौशलपुरी पहुंचा और वहां जाकर राजा कौशल राज को युद्ध में हराने के बाद उनकी पुत्री और राजकुमारी कौशल्या का अपहरण कर लिया। आनंद रामायण के अनुसार रावण ने कौशल्या को एक संदूक में भरकर तिमिंगल नामक मछली के मुंह में छिपा दिया और फिर लंका वापस लौट गया। तिमिंगल कौशल्या को अपने मुंह में दबाकर जल में घूम रही थी। तिमिंगल उस संदूक को एक निर्जन टापू पर रखकर शत्रु से युद्ध करने जाती है। उस समय रावण के हमले से बचकर राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत टूटी हुई नाव की एक लकड़ी को पकड़कर उसी टापू पर पहुंचते हैं जहां संदूक में कौशल्या पड़ी हुई थी। टापू पर उस संदूक को देखकर दशरथ अचरज में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस संदूक को खोलकर देखना चाहिए। फिर जैसे ही वो संदूक खोलते हैं तो उसमें से कन्या को देखकर वो हैरानी में पड़ जाते हैं। इस तरह हुआ दशरथ और कौशल्या का मिलन। दशरथ और कौशल्या एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से गंधर्व विवाह कर लेते हैं। विवाह के बाद कौशल्या के साथ दशरथ और सुमंत भी उस संदूक में छिप जाते हैं। तिमिंगल युद्ध से वापस आकर संदूक को फिर से अपने मुंह में छिपा लेती है। रावण के अनुसार उसने अपनी मौत को पराजित कर दिया था। रावण ब्रह्मा जी के पास जाकर बोलता है कि उसने दशरथ को मार दिया है और कौशल्या का अपहरण कर उन्हें छिपा दिया है। तब ब्रह्मा जी रावण को बताते हैं कि दशरथ और कौशल्या के बीच प्रणय हो चुका है। ब्रह्मा जी ने रोका रावण को। ब्रह्मा जी द्वारा ये जानने पर रावण तुरंत उस संदूक को मंगवाता है। जैसे ही वो संदूक खुलता है रावण उसमें कौशल्या के साथ दशरथ और सुमंत को देखकर अत्यंत क्रोधित हो जाता है। वो क्रोध में अपनी तलवार निकालकर उसी क्षण उनका वध करना चाहता है, परंतु ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा करने से रोका। साथ ही ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो ये 3-3 करोड़ हो जाएंगे और राम भी आज ही अवतरित होकर तुम्हारा वध कर देंगे। ब्रह्मा जी ने रावण को समझाया कि होनिक को कोई टाल नहीं सकता। तुम क्यों अपनी मृत्यु आने से पहले ही मरना चाहते हो। ब्रह्मा जी द्वारा समझाए जाने पर रावण दशरथ, कौशल्या और सुमंत को जीवित छोड़ देता है और लंका चला जाता है।